जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र, इंग्लिश में इसको डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन एवं काउंसलिंग सेंटर बोला जाता है। यहाँ पे 3 योजना का संचालन होता है। पहला योजना है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। दूसरा योजना है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना BSSC, और तीसरा योजना है कुशल युवा कार्यक्रम योजना। पहला योजना जो है शिक्षा विभाग का योजना है। दूसरा योजना है नियोजन डिपार्टमेंट का, श्रम संसाधन का, और तीसरा योजना है और प्लानिंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का। तो पहला योजना रहा है, बहुत ही अच्छा पहल है। प्रशासन और जनता के बीच फेस टू फेस बात होती है, और प्रशासन आपके पंचायत, पूरे ज़िले के प्रशासन आपके पंचायत आए हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग इसका फ़ायदा लें, क्योंकि आप लोगों को हर योजनाओं के जानकारी लेने के लिए दर बदर भटकना पड़ता है। तो इसका आप लोग शांति समय है कि 30 अक्टूबर तक वैसे लाभार्थी जिनको की वास योग्य भूमि दी जानी है तो अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। इसके लिए पहले तो दिक्कत होने थी, सब लोग अंचल दौड़ते थे। अभी हम लोग सभी कर्मचारी को पंचायत पर लगा दिए हैं कि सभी कर्मचारी जहाँ भी पता चले कि कोई वास योग्य भूमि उपलब्ध जिसको नहीं है, वास योग्य भूमि उपलब्ध नहीं है, तो पंचायत में जाएं और उसका घर का फोटो लें और उसको ऑनलाइन कर दें। ऑनलाइन करने पर यह सुविधा होगी कि आपका नाम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। भी जन कल्याणकारी की योजनाएं हैं। जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ ही उनका क्रियान्वयन धरातल पे कैसे किया जा रहा है, प्रखंड स्तर पे, ग्राम पंचायत स्तर पे, इसका क्रियान्वयन के संबंध में आप लोगों से फीडबैक लेना, आप लोगों के बारे में जानना कि आप कैसी उन योजनाओं को देखते हैं। उसके साथ ही उन योजनाओं में यदि हम कोई सुधार कर पाएँ तो उसके लिए आप लोगों के सुझाव जो हमारे लिए बहुत से बीमारी हमको नहीं। आज हम इन बीमारियों का सक्सेस स्टोरी भी कुछ हम याद दिलाएंगे। कुछ वर्ष पहले हम लोगों की जनसंख्या बहुत कम थी। आज हम लोगों का जो स्वास्थ्य है निसंदेह बढ़िया हुआ है। इससे हमारा मृत्यु दर मोर्टेलिटी रेट कम गया है, और इस तरह से हम स्वस्थ हुए हैं कि सरकार के तरफ से अथक प्रयास किया जा रहा है। बताना चाहूँगा कि राशन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है, सभी को मिल ही रहा होगा और मिलता ही है। इसमें 2 श्रेणी के कार्डधारी होते हैं। पूर्विकता प्राप्त श्रेणी जो कि ग्रे कलर का कार्ड होता है, बादल का जो कलर होता है भूरे रंग का, ग्रे कलर का, उस तरह का कार्ड होता है जो कि आम जनों को मुहैया कराया जाता है, जिसमें 5 किलो अनाज देने का प्रावधान है, 4 किलो चावल, 1 किलो गेहूँ। यदि माना जाए कि आपके परिवार में 5 सदस्य हैं तो आपको 20 किलो चावल और 5 किलो गेहूँ दिया जाता होगा। आपके जो नज़दीक के डीलर हैं वो देते होंगे। उसके बाद है अंत्योदय कार्ड श्रेणी जो कि पीले रंग का कार्ड होता है। समय है कि 30 अक्टूबर तक वैसे लाभार्थी जिनको की वास योग्य भूमि दी जानी है तो अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। इसके लिए पहले तो दिक्कत होने थी, सब लोग अंचल दौड़ते थे। अभी हम लोग सभी कर्मचारी को पंचायत पर लगा दिए हैं कि सभी कर्मचारी जहाँ भी पता चले कि कोई वास योग्य भूमि उपलब्ध जिसको नहीं है, वास योग्य भूमि उपलब्ध नहीं है, तो पंचायत में जाएं और उसका घर का फोटो लें और उसको ऑनलाइन कर दें। ऑनलाइन करने पर यह सुविधा होगी कि आपका नाम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। का समूह की नियमित बैठक में हिस्सा लेने से उनका क्षमता वर्धन हुआ। वर्ष 2019 में करीमन दीदी को जीविका के माध्यम से सतत जीविकोपार्जन योजना का लाभ मिला। दीदी ने इस राशि से लकड़ी का घरेलू सामान और रेडीमेड कपड़ों का कारोबार शुरू किया। फेरी लगाकर करीमन दीदी इन सामानों को बेचती हैं। दीदी बताती हैं कि उन्हें महीने का 10,000 रुपये से अधिक की कमाई हो जाती है। पति के मृत्यु के समय गर्भ में पल रही बेटी आज बड़ी हो गई है। के बिना चाहे मनुष्य हो, जीव जंतु हो या पशु पक्षी, किसी के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसीलिए आज सबसे ज्यादा आवश्यकता है जल संरक्षण की, जल स्रोतों को बचाए रखने की, वृक्षारोपण करने की और पर्यावरण बचाने की। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने एक अभिनव पहल की है
और 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के शुभ अवसर पर जल जीवन हरियाली अभियान का शुभारंभ किया गया। कमाई कर रहे हैं एवं इस सफलता के लिए आत्मा के प्रशिक्षण एवं तकनीकी विशेषज्ञों की सलाह को अहम मानते हैं। एक बार जोरदार को नींबू की, किसी को अदरक इलायची की तो किसी को दूध की, लेकिन जब भी चाय के बगानों की बात आती है हमारे दिमाग में आसाम दार्जिलिंग के चाय के बगानों की तस्वीर घूमने लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिहार में भी चाय के बगान हैं? यह बगान जो आप देख रहे हैं ये आसाम या दार्जिलिंग के चाय के बगान नहीं, बल्कि यह है हमारे बिहार में स्थित चाय बगान, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। जमीन के साल भर में अधिक से अधिक 5 से 7 हज़ार की आमदनी होती थी, वहीं अब उन्हें 30 से 50 हज़ार रुपए की बचत हो जाती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है। टाइट मनी मिलता है उसका भी 30% स्वच्छता एवं खुले में शौच मुक्त के सतत रख रखाव हेतु और 30% पेयजल आपूर्ति वर्षा जल संचयन के लिए और अनटाइड में भी 40% मिलता है। मैं बताना चाहूँगा कि 15वीं वित्त आयोग से जो टाइट मद में राशि मिलती है उसका 30% जो स्वच्छता खुले एवं शौच मुक्त के सतत रख रखाव में होता है, उसके लिए पंचायतों में सार्वजनिक शौचालय निर्माण किया जा रहा है, गली नाली निर्माण हो रहा है, स्वच्छता का निर्माण हो रहा है और डस्टबिन वितरण कार्य हो रहा है। भी जन कल्याणकारी की योजनाएं हैं। जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ ही उनका क्रियान्वयन धरातल पे कैसे किया जा रहा है, प्रखंड स्तर पे, ग्राम पंचायत स्तर पे, इसका क्रियान्वयन के संबंध में आप लोगों से फीडबैक लेना, आप लोगों के बारे में जानना कि आप कैसी उन योजनाओं को देखते हैं। उसके साथ ही उन योजनाओं में यदि हम कुछ सुधार कर पाएँ तो उसके लिए आप लोगों के सुझाव जो हमारे लिए बहुत नाम से जानते हैं। अगर मैं आवास योजना की बात करूं तो यहाँ पे मुख्यतः 2 तरह की योजनाएं चल रही हैं, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना में नई सहायता राशि दी जाती है, जिसे 40 हज़ार 3 बार, और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना के अंतर्गत जो है वैसे घर जो पहले बने थे और वो जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, तो सरकार को यह विचार आया कि उन घरों को भी रिपेयर कराया जाए। उसके लिए सरकार ने स्कीम निकाली मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना, जिसके तहत टोटल 50 हज़ार रुपये दिए जाते हैं, जिससे आप जो है अपने घरों की मरम्मती करा सकते हैं। वो 50 हज़ार आपको 2 भागों में मिलते हैं, प्रथम भाग में 40 हज़ार और दूसरे भाग में 10 हज़ार। उसके बाद में जिला स्तर पर इसका समिति से विवरणी तैयार कर उसका मूल्यांकन किया जाता है। उसके बाद राज्य सरकार के स्तर पर प्रत्येक जिला से लोक शिकायतों की टेंशन मीटिंग डेली बेसिस पे होता है, प्रत्येक दिन होता है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आपकी जो भी सुझाव हैं या समस्याओं के बारे में आपकी यदि कोई यहाँ पे सजेशंस हैं विभिन्न योजनाओं को लेकर, तो ये आप लोग उठाएंगे जन संवाद में। इसके साथ ही हमारे यहाँ पे विभिन्न विभागों के जिला लेवल के पदाधिकारी हैं जो आपसे पंचायत ताली बजाइए कि आपके समक्ष ये सभी आए, यहाँ पे अपनी बातों को रखा इन्होंने और अपनी योजनाओं के बारे में आप लोगों को बताया। एक प्रकार से राज्य सरकार के जितने विभाग हैं, जितने पदाधिकारी जिला में काम करते हैं, प्रखंड स्तर पे काम करते हैं, अनुमंडल पदाधिकारी हैं, आपके सामने बैठे हैं, जिला स्तर से सभी उठकर आपके पास आए हैं। तो जैसा कि पार्षद जी ने आगे बताया कि कुआं प्यासे के पास आया है, प्यासे को कुएं के पास नहीं जाना पड़ा है। हम लोगों ने आपकी बातें सुनी है और आपके सुझावों को हमारे